ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 के साकार महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप अर्थात भगवान का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होंगे। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, खेल रचाकर खुद को छुपाया। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। प्यार के सागर बाप अर्थात भगवान के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक भगवान के संग में रहना है। आज का वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल अर्थात समझदार भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। विस्तार है, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो है बाप अर्थात भगवान। पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। शीर्षक है, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। विस्तार है, अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं, बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल
उन्हों को जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए हैं और उतरती कला वाले 63 हुए हैं। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत क्या है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में दुख सुख भोगना है, मगर उन्हों में ये बुद्धि नहीं कि भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य को 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुअर की योनि में वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो उन्हें डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।